आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। आज की बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट जिसमें 240 से अधिक लोग सवार थे, वह आज दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे की पूरी जानकारी क्या है और हादसा कैसे हुआ, कौन कौन थे सवार और क्या वजह मानी जा रही है और अब तक का रेस्क्यू ऑपरेशन। साथ ही हम जानेंगे कि बोइंग ड्रीम लाइनर विमान को लेकर अब क्या सवाल उठ रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट A171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान से ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे सिग्नल मिला। उसके कुछ सेकंड बाद ही विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में रनवे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हो गया। आपको बता दें कि विमान के क्रैश होते ही इलाके में भीषण आग लग गई और काले धुएं के गुब्बारे पूरे क्षेत्र में फैल गए। एयर इंडिया की इस फ्लाइट में 232 यात्री और 12 क्रू मेंबर कुल 244 लोग सवार थे। इसमें 169 यात्री भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। पायलट को पायलट के साथ कुल 4 केबिन क्रू और इंजीनियरिंग स्टाफ भी मौजूद थे। हादसे की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी, NDRF की टीम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सर्विस ने मिलकर त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मेघानी नगर में अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इलाके को तुरंत खाली कराया। फिलहाल कई यात्रियों को गंभीर हालत में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब तक की शुरुआती जानकारी के अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद ही तकनीकी खराबी की सूचना मिली थी और माना जा रहा है कि विमान में कोई इंजन फेलियर या हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी हो सकती है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों में लंबी दूरी की उड़ान के लिए भारी ईंधन भरा जाता है, जो कि आग फैलने की एक बड़ी वजह बन सकती है। DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। बोइंग की इस तकनीकी टीम भी भारत पहुंच रही है। जी हां, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 2009 से कॉमर्शियल सर्विस में है और यह इस विमान मॉडल की पहली दुर्घटना मानी जा रही है। ड्रीमलाइनर को अब तक बेहद सुरक्षित माना जाता रहा है, लेकिन अब इस हादसे के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने तुरंत आपातकालीन कंट्रोल रूम से परिवार सहायता केंद्र शुरू किया। सभी यात्रियों के परिवारों को टेलीफोन और ईमेल के जरिए जानकारी दी जा रही है और उन्होंने कहा, हम हर पीड़ित के परिवार के साथ हैं। जांच पूरी होने तक हम हर जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। PM ने ट्वीट कर कहा, इस दुर्घटना से मैं बेहद दुखी हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है और घायलों को हर संभव सहायता दी जा रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फिलहाल सभी उड़ानें रद्द या डाइवर्ट कर दी गई है। हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और घटनास्थल को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास के एयरपोर्ट जैसे सूरत, उदयपुर और मुंबई को अलर्ट पर रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी अहमदाबाद विमान हादसे की पूरी जानकारी। ये हादसा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के विमान इतिहास में एक काला दिन बन गया है। आपको बता दें कि जांच पूरी होने तक कई सवाल उठते रहेंगे। तकनीकी गलती थी, मानवीय चूक थी या कोई और वजह। अब सवाल आपसे है कि क्या बोइंग ड्रीमलाइनर को अब भी सुरक्षित माना जाना चाहिए? क्या एयर इंडिया की जवाबदेही बनती है? अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत।